नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यूपी का चुनाव खत्म और समाजवादी पार्टी में झगड़ा शुरू। चाचा शिवपाल यादव ने सत्ता की उम्मीद में भतीजे अखिलेश यादव के सामने जो सिर नवाया था उसकी मियाद खत्म हो चुकी है और अब वो फिर से नई राह चुनने को मचल रहे हैं। नई राह जो सत्ता का मजा दिला दे, नई राह जो अज्ञातवास की सजा खत्म करा दे, नई राह जो ये एहसास दिला दे कि भाई भतीजे से अलग भी अपनी कोई राजनीति है, अपन के होने का कोई मतलब है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी में आप अब तक की सबसे बड़ी टूट देखें। शिवपाल यादव ने इसकी भूमिका लिखनी शुरू कर दी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उन्होंने कील कांटे दुरुस्त करने शुरू कर दिए हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो अखिलेश यादव से ही नाराज है या फिर पार्टी में कोई और है जिससे मोह भंग ने उन्हें समाजवादी पार्टी को फिर से तोड़ने के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर दिया है या उकसा दिया है? आपने सुना होगा कुछ ही दिनों पहले उन्होंने ट्विटर पर 6 हैंडल को एक ही दिन में एक साथ फॉलो किया। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा प्रधानमंत्री कार्यालय, तीसरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चौथा सीएम ऑफिस और पांचवा पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। शिवपाल यादव ने यह तुक्के में नहीं किया था, यह एक इशारा था कि वो अपनी राजनीति का किनारा कहां देख रहे हैं। हालांकि उसी समय उन्होंने एक छठा ट्विटर हैंडल भी फॉलो किया था, राहुल गांधी का। लेकिन यह केवल भ्रम पैदा करने के लिए था कि इसकी कोई राजनीति नहीं है, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन अर्थ तो निकल गया था। उसी दिन यह तय हो गया था कि जल्दी ही वो अखिलेश यादव को अनफॉलो करने वाले हैं। बस तारीख तय होनी बाकी है। अब वो तारीख करीब आती नजर आ रही है। बताते हैं कैसे। 10 अप्रैल को विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग थी। वो इसी सिलसिले में इटावा पहुंचे थे। शिवपाल इटावा की ही जसवंत नगर सीट से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव जीते हैं। यहां तक कि सिंबल भी समाजवादी पार्टी का ही इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने के लिए पहुंचे थे इटावा? इसका इशारा उन्होंने वोट देकर निकलते हुए कर दिया। पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया था। उनसे सीधे पूछा गया कि आपने किसको वोट किया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिसे मैंने वोट दिया है उसकी जीत तय है। हालांकि टालने के लिए शिवपाल यादव ने यह भी जोड़ दिया कि एमएलसी के चुनाव में गुप्त मतदान होता है, इसलिए बताना उचित नहीं होगा नाम। लेकिन पूरी बातचीत में उन्होंने एक बार भी समाजवादी पार्टी का नाम तक नहीं लिया, ना ही इसके अध्यक्ष अखिलेश यादव का या प्रोफेसर रामगोपाल यादव का। हालांकि इसके बाद शिवपाल यादव से जो सवाल पूछा गया और उन्होंने जो जवाब दिया उसने समाजवादी पार्टी में होने जा रही टूट की भूमिका को साफ कर दिया। पत्रकारों ने पूछा कि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि विधान परिषद के चुनाव में गड़बड़ी फैलाई जा रही है। देखिए कि 6 सदस्य तो निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इस पर शिवपाल ने कहा, मुझे तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि मतदान में कोई भेदभाव हो रहा है। सब ठीक चल रहा है, वोटिंग एकदम सही तरीके से हो रही है। शिवपाल किसका बचाव कर रहे थे आप समझ गए होंगे। लेकिन यह भी कुछ नहीं था। अगला सवाल पत्रकारों ने पूछा कि आप इटावा आए हैं, मुलायम सिंह भी यही हैं, क्या आप उनसे मिलने जाएंगे? इस पर शिवपाल नाराज हो गए। उन्होंने बिफरते हुए पत्रकारों से कहा कि आप जाकर उनसे मिल लीजिए। आप क्यों नहीं जाते? आपको बता दें कि ट्विटर पर मोदी योगी को फॉलो करने से ठीक पहले शिवपाल यादव ने दिल्ली जाकर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। एक बात और गौर करने वाली है, 10 अप्रैल को विधान परिषद की वोटिंग थी और 9 अप्रैल को शिवपाल यादव ट्विटर का प्रोफाइल फोटो बदल देते हैं। नए प्रोफाइल फोटो पर लिखा होता है, तैयार हैं हम, या कहिए हैं तैयार हम। यह तैयारी किस बात की है? याद कीजिए, केवल 15 दिन पहले हरिओम यादव ने कहा था कि शिवपाल को अखिलेश यादव और सैफई के एक शकुनी ने इतना अपमानित किया है कि उन्हें अब बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। हरिओम यादव कौन है? यह हमने आपको एक वीडियो में बताया था। वो मुलायम सिंह के समधी हैं और केवल समधी ही नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। शिकोहाबाद और सिरसागंज सीट से 3 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक रहे। लेकिन 2016 में जब शिवपाल ने पार्टी तोड़ी तो वो उनके साथ चले गए। फिर 2022 के चुनाव में उन्होंने भाजपा की रसीद कटा ली थी। बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर से
सिरसागंज सीट से उतारा था, लेकिन 2017 में मोदी की लहर के बावजूद अपनी सीट निकाल ले जाने वाले हरिओम यादव को उन्हीं के चेले सर्वेश सिंह ने 8,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। उन हरिओम यादव का कहना है कि उन्हीं के कहने पर शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने खुलेआम शिवपाल यादव को सुझाव दिया था कि भाजपा में शामिल होकर मोदी और योगी के हाथ को मजबूत कीजिए। हरिओम यादव ने एक शकुनी की बात की थी। वह जिस शकुनी की बात कर रहे हैं वो अखिलेश यादव के दूसरे चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं। रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव में बहुत पुरानी दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। 2017 में मुलायम सिंह यादव के सामने दुविधा थी कि मुख्यमंत्री शिवपाल को बनाएं या अखिलेश को, लेकिन पुत्र मोह के आगे वो राजनीति हार गए। इसके बाद वो चाहते थे कि अखिलेश यादव सत्ता संभालें और शिवपाल पार्टी, लेकिन अखिलेश यादव को यह भी मंजूर नहीं था। उन्होंने मुलायम सिंह और शिवपाल यादव दोनों को एक झटके में हाशिए पर फेंक दिया। इसके बाद मुलायम नेपथ्य में चले गए और शिवपाल ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। बताते तो यह भी हैं कि शिवपाल ने बीजेपी के इशारे पर पार्टी तोड़ी थी। बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के पीछे बहुत बड़ा कारण समाजवादी पार्टी में यह बिखराव भी था। शिवपाल बीजेपी के इतने करीब आ गए थे कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगला खाली कराया गया तो योगी आदित्यनाथ ने मायावती का विशाल बंगला शिवपाल यादव के नाम कर दिया। माना गया कि बीजेपी ने उन्हें पर्दे के पीछे से मदद करने का इनाम दिया है। लेकिन अब शिवपाल आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। ट्विटर पर हैं तैयार हम का जो पोस्टर उन्होंने लगाया है वो समाजवादी पार्टी में होने वाली सबसे बड़ी टूट का इशारा कर रहा है, क्योंकि शिवपाल बीजेपी में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे। वो उन तमाम लोगों को खींचेंगे जो अखिलेश को छोड़कर उनके साथ आए थे और रामगोपाल यादव विधानसभा चुनाव से पहले अपनी तरफ खींच ले गए। दूसरे शब्दों में कहें तो शिवपाल अब अखिलेश और रामगोपाल यादव से बदला लेने के मूड में है। इसकी हलचल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। मुलायम सिंह से दिल्ली में मुलाकात इसी का हिस्सा थी। कहते हैं कि मुलायम सिंह ने शिवपाल को उनके अगले कदम के लिए आशीर्वाद भी दे दिया है। लेकिन राजनीति की चालें इतनी सीधी नहीं होती हैं। देखना होगा कि बदले की आग में तपकर शिवपाल कुंदन बनते हैं या फिर जलकर खाक हो जाते हैं। अखिलेश यादव फिलहाल विश्राम की मुद्रा में हैं या फिर यूं कहें कि वो मान बैठे हैं, जो होगा देखा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति। अगर YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज पर जाइए, लाइक कर लीजिए। YouTube पर देख रहे हैं तब भी हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।